तो दोस्तों आज की तारीख में 3 आईपीओ एक साथ ओपन है। पहला तो है प्रूडेंट का आईपीओ, दूसरा है डेलीवेरी का आईपीओ, तीसरा है वीनस पाइप्स का आईपीओ। तो इन तीनों आईपीओ को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि किस आईपीओ में अप्लाई करें और किसको छोड़ दें। तो दोस्तों प्रूडेंट के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज आखिरी दिन है। डेलीवेरी और वीनस का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए सेकंड लास्ट दिन है। तो किस आईपीओ में अप्लाई करें और किसको छोड़ें, तो ये कंफ्यूजन जो है इस वीडियो के अंदर हम दूर कर देंगे। और काफी कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे कि किस आईपीओ में अप्लाई करें, किसको छोड़ें, तो मैंने सोचा कि अर्जेंट में वीडियो बना दिया जाए और आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको 4 पॉइंट पर कंपेयर करेंगे। पहला तो जीएमपी और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा आईपीओ आगे नजर आ रहा है। फिर देखेंगे दोस्तों फाइनेंशियली, फंडामेंटली और पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से कौन सा आईपीओ आगे नजर आ रहा है। फिर देखेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी का जो है कैसी नजर आ रही है। फिर देखेंगे ओवरऑल इन तीनों आईपीओ की रैंकिंग कैसी है। तो ये चारों पॉइंट पर हम कंपेयर करेंगे, जिससे क्या है कि आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है और किसको आपको छोड़ना है। तो दोस्तों बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले कंपेयर करते हैं जीएमपी और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। तो प्रूडेंट का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 20 से 21 रुपए पर शेयर बता रहा है। बहुत कम है, 23 मतलब 23 शेयर्स का ये लॉट है। तो लगभग एक लॉट पर हमें 483 रुपए फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 3% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि बहुत कम चल रहा है अगर अप्लाई करने के हिसाब से माने तो। फिर दोस्तों वीनस पाइप्स का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी 24 रुपए पर शेयर बता रहा है। 46 मतलब 46 शेयर्स का ये लॉट है। तो 1104 रुपए हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है, जो कि परसेंटेज वाइज देखें तो 7% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। ये भी कम बता रहा है, क्योंकि 20% से कम होना चाहिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और डेलीवेरी का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो चल रहा है 0 रुपीज, मतलब आज की तारीख में डेलीवेरी की कोई भी डिमांड नहीं है ग्रे मार्केट के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अनुसार देखें तो वीनस पाइप्स का आईपीओ नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर प्रूडेंट का आईपीओ और थर्ड नंबर पर है डेलीवेरी का आईपीओ। और वैसे देखा जाए तो मुझे तीनों ही आईपीओ रिस्की नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20% से कम है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। 20% तो छोड़िए, 10% से भी कम है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो इस हिसाब से आज की तारीख में अगर देखें तो रिस्की नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं फाइनेंशियली, फंडामेंटली और पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से ये कंपनियां कैसी नजर आ रही है। तो प्रूडेंट को अगर देखें तो प्रूडेंट फाइनेंशियली मजबूत कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है। उसके अलावा जो अपने पीयर कंपटीटर्स है उसके हिसाब से ये शेयर जो है थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। और बाकी ये जो कंपनी काम करती है, मतलब अलग अलग सेक्टर के अंदर, म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर, लोन डिपार्टमेंट, उसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह सेल करती है। तो काफी सारे इसके प्रोडक्ट सेगमेंट है, जिसके कारण क्या है कि ये कंपनी थोड़ी है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो जाता है और कंपनी भी थोड़ी मजबूत हो जाती है। इसकी डिमांड फ्यूचर के अंदर तो अच्छी रहने वाली है, पर क्या है कि इसका जो प्राइस बैंड है पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों डेलीवेरी को अगर देखें तो डेलीवेरी के फाइनेंशियल्स बहुत कमजोर है और इसके ऊपर डेप्ट है, मतलब डेप्ट भी काफी ज्यादा है। और अगर रेवेन्यू के मामले में कंपेयर करें, अगर महिंद्रा लॉजिस्टिक के बाद ये सेकंड नंबर पर आती है रेवेन्यू के मामले में, जो भी लॉजिस्टिक कंपनी, कुरियर कंपनियां हैं उसके अंदर। और बाकी फाइनेंशियली, फंडामेंटली और पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से ये रिस्की कंपनी नजर आ रही है डेलीवेरी। फिर दोस्तों जो तीसरी कंपनी है वीनस पाइप्स। वीनस पाइप्स जो है फाइनेंशियली मजबूत कंपनी है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छा ग्रोथ है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं, मतलब उधार मुक्त कंपनी हम इसको मान सकते हैं। और अगर पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से देखें तो ना शेयर जो है ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, मतलब एक सही वैल्यूएशन पर शेयर नजर आ रहा है। और बाकी अगर हरिओम पाइप से कंपेयर करें तो अभी हरिओम पाइप्स का भी आईपीओ आया था, वो 153 रुपए के आसपास हमें मिला था और ये भी जो शेयर है 300 रुपए से ऊपर का है। तो ये शेयर भी मुझे थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है हरिओम पाइप से अगर कंपेयर करते हैं तो। बाकी ओवरऑल ठीक है ये कंपनी। तो फाइनेंशियली, फंडामेंटली और पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से अगर देखें तो मुझे प्रूडेंट और वीनस ठीक नजर आ रहे हैं और डेलीवेरी थोड़ी कमजोर कंपनी नजर आ रही है। और बाकी ये जो दोनों ही शेयर हैं मुझे थोड़े से ज्यादा महंगे नजर आ रहे हैं, स्पेशली प्रूडेंट थोड़ा ज्यादा मुझे महंगा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों तीसरी बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये तीनों कंपनीज कैसी नजर आ रही है। तो देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें, प्रूडेंट का सेक्टर अच्छा है, म्यूचुअल फंड सेक्टर, लोन डिपार्टमेंट का सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह सेल करती है। तो ये सारे सेक्टर्स जो है फ्यूचर के अंदर डिमांडिंग सेक्टर, तो इसका फ्यूचर तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनी नजर आ रही है। पर इसका शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये करेक्ट भी हो, मतलब इसका शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है। फिर दोस्तों दूसरी जो कंपनी है डेलीवेरी कंपनी। डेलीवेरी का फ्यूचर भी ठीक नजर आ रहा है, कुरियर लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई कंपनी है, इसकी डिमांड हमेशा रह सकती है और हमें जरूरत भी रहती है कुरियर वगैरह की सर्विस की, लॉजिस्टिक सर्विस की। तो ये डिमांडिंग सेक्टर है वैसे, पर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बहुत कमजोर हैं और उसके अलावा इसका इश्यू साइज बहुत बड़ा है। इस कारण मुझे थोड़ी रिस्की कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हो सकता है फ्यूचर के अंदर करेक्ट भी हो जाए, मतलब थोड़ा और शेयर गिरने के चांसेस हो सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरी जो कंपनी है वीनस पाइप्स, ये कंपनी भी काफी अच्छी नजर आ रही है, स्टील सेक्टर के अंदर काम करती है, इसकी डिमांड अच्छी रह सकती है, पाइप वगैरह की डिमांड हमेशा अच्छी रहती है, डिमांडिंग सेक्टर है, सदाबहार सेक्टर है। पर दोस्तों और इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी अच्छे हैं। पर दोस्तों जो अगर पीयर वाइज कंपेयर करें, पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी महंगी कंपनी नजर आ रही है। मतलब ऐसे देखा जाए इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ना तो शेयर ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है,
पर ऐसे देखा जाए अगर अभी हरिओम पाइप्स का आईपीओ आया था उस हिसाब से थोड़ी सी महंगी कंपनी नजर आ रही है। बाकी ओवरऑल ये कंपनी ठीक है। फिर दोस्तों ओवरऑल अगर इन तीनों कंपनीज को कंपेयर करें तो रैंकिंग के हिसाब से देखें तो प्रूडेंट और वीनस ये दोनों बराबर कंपनियां नजर आ रही है और ठीक कंपनी नजर आ रही है। और डेलीवेरी बिल्कुल भी खराब कंपनी नजर आ रही है अगर वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें, इश्यू साइज के हिसाब से देखें, और इसके अलावा इनके फाइनेंशियल बहुत कमजोर हैं। तो प्रूडेंट और वीनस ठीक कंपनियां नजर आ रही है पर उनके भी प्राइस बैंड मुझे थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो मुझे इन तीनों कंपनियां अभी जो तीनों आईपीओज आए हैं मुझे कोई खास पसंद नहीं आ रहे और मुझे तीनों आईपीओज में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। वीनस पाइप्स के आईपीओ में और ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब स्टील सेक्टर के अंदर। तो प्रूडेंट के हिसाब से भी देखें तो अगर म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर भी और भी शेयर्स अवेलेबल हैं। तो ये तीनों कंपनियां मुझे कोई भी खास कंपनियां नजर आ रही है, ना ही कहीं पे भी लीडिंग सेक्टर के अंदर कंपनियां हैं। तो ओवरऑल अगर मेरी बात करें, पर्सनली मेरी बात करें, तो मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं। मतलब मुझे कोई भी मन नहीं है इन तीनों आईपीओ में अप्लाई करने का। इसके बजाय मैं कोई और अच्छे शेयर लूं, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है तो इससे अच्छा बढ़िया शेयर लूं, उसके अंदर एंट्री बनाऊं और फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कमाऊं। और बाकी दोस्तों ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। कोई भी फैसला ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस भी साथ में लगाए। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, तो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी तो आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो गया होगा। तो इन तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।